जी हाँ। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। आयुष जी प्रकट हो और अपना जी क्या बात है, आज तो फील्ड से ही चल रहा है, क्या गजब का यार। तो स्वागत है, आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे हमारे दोस्त आयुष जी। क्या बात है, स्वागत है लगता है मुंडन हुआ है। जी, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष या कुंडे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्या सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष सदा जाज्ञापहा। छोटी छोटी छोटे गईए, छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खैया गैया, काफी है ग्वाल, का खैया गैया, काफी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। चारा खैया गैया, दूध पीए ग्वाल, घास खैया गैया, मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का, क्या गजब का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक पैर का नृत्य जी क्या गजब का। ओहो, आज तो वह विवाह पांडे सर, देखिए क्या गजब का पाँव है, गजब का, गजब का। जी एक पैर का नृत्य और छत पर कर रहे हैं आयुष जी, छत पर है। क्या गजब का। जी सर, धन्यवाद। आभार, शुभ रात्रि। चलिए पांडे सर, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के त्वरित भाषण कार्यशाला में, जिसके आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी को कोलकाता से हमारे बीच हैं। आप इस पटल पर नियमित जुड़ती रही हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी नयाल जी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे निशा जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पावनी खेतवाल जी, जो कि कक्षा 9 के छात्रा है राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और मैं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले हमारे बीच आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर आदरणीय नरेंद्र पाल जी, रुखसाना बानो जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से, और कोमल खेतवाल जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और इस पटल पर को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच सौंपूं पावनी जी को, उससे पहले आप सबको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी को। पावनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट है। और आज मैं आप सभी के सामने 16वीं बार संचालन कर रही हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समय आती हूँ। और आज की हमारी त्वरित भाषण कार्यशाला है और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रेशमी पांडे मुखर्जी जी, कोलकाता बंगाल से। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। एवं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी न्याल कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी अल्मोड़ा से। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन निशा,
कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर से। आप सभी का स्वागत है। बाल प्रहरी मंच में आप सभी का स्वागत है। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी निहाल, कक्षा मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी निहाल, कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी अल्मोड़ा से। दीदी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी सोनाक्षी निहाल, लगता है वो किसी कारणवश से हमारे बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित नहीं हुई है। जुड़ी है अब मैं सोनाक्षी आपको जी, बाल जुड़ी है। प्रहरी स्वागत है सोनाक्षी जी। सोनाक्षी जी माइक ऑन कीजिए। हाँ, स्वागत है आपका। जी, आपका स्वागत है। उनका नेट काम नहीं कर रहा लगता है, बाद में बुला लीजिएगा और क्या हो सकता है। जी सर। और अब मैं प्रतिभागियों की तरफ बढ़ती हूँ और हम बाल प्रहरी के मैं आप सभी को कुछ नियम बताना चाहूंगी। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो माइक एवं कैमरा ऑन रखे, और जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा होगा तो दूसरे प्रतिभागी उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे, और ना ही कोई अभिभावक अपने बच्चों को गाइड करेंगे। तो अब मैं प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हुए आज की हमारे प्रथम प्रतिभागी मेरे बड़े दादा गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी नैनीताल से। भाई, क्या आप उपस्थित है? भाई गौरव सिंह मेहता। हमारी दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित है? फटाफट बोलिए, जो नहीं होंगे बाद में आ जाएगा। बहन मंत्रिता। जी सर। हमारी तीसरे प्रतिभागी मेरे भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई कार्तिक, आप उपस्थित है? हमारे चौथे प्रतिभागी मेरे भाई देवेश पपने, कक्षा 9 यूनिवर्स कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। भाई देवेश पपने, आप उपस्थित है? हमारी पांचवी प्रतिभागी मेरी ये छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन नीलाक्षी, क्या आप उपस्थित है? अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय आकाश शाश्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पावनी। बाल प्रहरी के इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेशमी पांडा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सोनाक्षी, और अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पावनी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक की सर्वाधिक त्वरित भाषण कार्यशाला। निश्चित रूप से बच्चे इसमें भी पूरे मनोयोग और रुचि से प्रतिभाग करते हैं, और ये बाल प्रहरी की कार्यशाला हो या त्वरित भाषण जैसी अपेक्षाकृत जटिल या क्लिष्ट कार्यशाला, सभी में बच्चे पूर्ण मनोयोग, पूरी तत्परता से प्रतिभाग करते हैं।
बाल प्रहरी की कार्यशालाएं निरंतर मील का पत्थर साबित होती जा रही हैं। 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ही है। इन कार्यशालाओं को देखकर मुझे कविवर बिहारी लाल जी याद आते हैं, जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। उनके बारे में एक कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यही बातें बाल प्रहरी की इन बहुआयामी कार्यशालाओं के लिए, जो बच्चों के लिए बड़ी प्रभावपूर्ण, बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यशाला है। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरणों को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु ये आजकल बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जीवन में हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वैसे हमें सामने वाले के प्रति भी करना होगा, और निश्चित रूप से जो ऐसा करते हैं उनका जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई सत्र के शुरुआत में ही तेज कर देनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक रूप से दबाव ना पड़े और परीक्षा काल में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता न महसूस हो। प्यारे बच्चों, एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। दिन लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार हम प्रयास करेंगे, लगातार अपना अध्ययन करेंगे, लगातार पाठ्यक्रम को पढ़ते चलेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में हमारे बेहतर अंक भी अवश्य ही प्राप्त होंगे। आज मौसम खराब है पूरे लगभग पहाड़ पर, इसीलिए संभवतः बच्चे भी कम जुड़ पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अतिथिगणों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया एवं हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से मैं नीलाक्षी को आमंत्रित करती हूँ। नीलाक्षी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कार्यशाला है, तो बहन नीलाक्षी, आपका विषय है हमारे स्कूल में योग की शिक्षा। जी, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा विषय है हमारे स्कूल में योग की शिक्षा। तो वैसे हमारे स्कूल में तो योगा नहीं सिखाया जाता है, लेकिन कभी-कभी जैसे योग दिवस आता है तो हमारे स्कूल वाले ऑनलाइन हमसे योगा की वीडियो जैसे बनवा के मांगते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में तो योग नहीं सिखाया जाता है। लेकिन जब हमारी स्कूल से ऑनलाइन क्लास होती है और फिर उसमें हम योगा करके दिखाते हैं, तो उसमें वो वहाँ से हमें गाइड करते हैं एंड हमें योगा करना होता है। लेकिन इतना तो हमारे स्कूल में योगा नहीं सिखाया जाता है। हम वैसे मैं बहुत योगा करती हूँ, और जैसे आज योग दिवस था तो आज भी हमारे यहाँ सभी जगह योगा हुआ था। हमारे हर वार्ड में अलग-अलग जगह योगा हुआ था एंड हम भी वहाँ सुबह योगा करने गए थे। तो धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के ढेरों शुभकामनाएं। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 और आज ही इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? क्रम को आगे बढ़ाते हुए जी हमारे बहन मैं साथ उपस्थित हूँ। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका स्वागत है। जी बहन आपका आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली है। जी दीदी, आपका विषय है बाल प्रेमी में जब मैंने पहली बार संचालन किया। तो जैसा कि बहन आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरा टॉपिक बताया और मेरा टॉपिक काफ़ी अच्छा है। मुझे पहले लगा था कि क्या टॉपिक आएगा, अच्छा टॉपिक आया है। तो मैंने जब बाल प्रहरी मंच पर पहली बार संचालन किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जिससे मैंने संचालन किया था उस दिन का जो कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी कि भजन गायन कार्यशाला थी उस दिन। और मैंने फर्स्ट में उसके पहले मैं अध्यक्ष बनी थी, 3-4 बार मैं अध्यक्ष बनी और फिर उसके बाद मैंने इसमें संचालन किया जब पहली बार। तो फिर मैंने फर्स्ट में उदय किरोला सर से बात की और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि मुझे कैसे संचालन करना है। मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड किया और मेरे लिए उस टाइम सबसे अच्छी खुशी की जो बात थी, मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे पहले मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हमारी क्लास के कक्षा अध्यापक आदरणीय अतुल सर द्वारा। और मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये थी उस टाइम पे कि उस टाइम पे हमारी कक्षा अध्यापक ही विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के भी शामिल रहे। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने पहली बार संचालन किया और मैंने वो वीडियो भी कम से कम 4 से 5 बार देख चुकी हूँ मैं उसे यूट्यूब पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम संचालन कर चुकी हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सातवीं प्रतिभागी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8 स्कूल से। बहन पल्लवी क्या आप उपस्थित हैं? को आगे बढ़ाते हुए मेरी बबीता आर्या, कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीखेत अलमोड़ी। बहन आप क्या उपस्थित हैं? अब मैं बड़े ही आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, योग दिवस है और हम देख रहे हैं सुबह से कि पूरे देश में, विदेशों में भी अलग अलग जगहों पर, स्कूलों कॉलेजों में योग सिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। आज का जो विषय है त्वरित भाषण प्रतियोगिता। मैं उदय जी से पूछना चाहूंगी कि क्या विषय बच्चों को पहले दे दिया गया था, कल ही दे दिया गया था या कुछ देर पहले दिया गया था? हेलो उदय जी या श्याम जी, आप बताएं मुझे। तत्काल दिया जाता है, तुरंत। अभी अभी दिया जा रहा है? जैसे बच्चा को आमंत्रित किया जाता है उसके बाद ही उसको विषय दिया जाता है। उसको अभी उसी समय दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसी समय तो इस भाषा में यही नियम है। वैसे तो मैंने जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैंने अभी तक 2 ही प्रतिभागी अभी तक प्रस्तुत कर पाए हैं अपना भाषण, लेकिन कोशिश उन्होंने की है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। त्वरित भाषण जैसा कि नेगी सर ने बताया कि ये एक क्लिष्ट प्रतियोगिता होती है या कार्यशाला होती है, तो तैयारी आप विषय के मामले में तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और मामलों में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं बच्चों से कहूंगी कि सबसे पहली बात, आप विषय को ज्यों ही सुने, जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि संचालन, तो अपना अनुभव बिल्कुल बताइएगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं एक ही बात को घुमा घुमा कर आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समय कम भी हो लेकिन 3 या 4 नई बातें सामने रखने का प्रयास करें
और एक बात है कि त्वरित भाषण में आपका जो है भाषा पर और विशेषकर आपके जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी भाषा जो है वो लगातार मतलब अनगढ़ लग रही है, ठीक है, उसको थोड़ा गढ़ने का प्रयास कीजिए कि हम पहले से सोच लीजिए कि मुझे जो भी विषय मिले मैं इन कुछ उसके जो केंद्रीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक बात है, त्वरित भाषण जो है बच्चों में मुख्यतः ये कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है, इसका मैं मानती हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में वक्तव्य के समय, बोलते समय उनमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ वो लोग बोले, ये त्वरित भाषण का सबसे बड़ा गुण होता है, ये सबसे बड़ा उसका वो पक्ष है जिसको इस कार्यशाला के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब भी आप लोग बोले पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, मुद्दों को 2 मिनट ही सही या लेकिन उसको अपने दिमाग में, ये बहुत जरूरी है कि मतलब कितने कम समय में आप बातों को सजाकर उसके बाद आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, तो अनगढ़ बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सजाकर थोड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुति होनी चाहिए, ये कोशिश कीजिए। और कुछ केंद्रीय बातों को लाने का, जैसे उन्होंने योग दिवस पर पूछा था, तो योग दिवस आप जब कह रहे हैं तो आप हमें योगा नहीं होता है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके स्कूल में आज ऑनलाइन योगा हुआ है और उसी का जो अनुभव है आप सामने लाइए और साथ में 2 बातें कह दीजिए कि योग दिवस का महत्व क्या है, शरीर की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से योग दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसे आज देश विदेश मनाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान में रखकर बच्चे इसको कहते हैं होती है सारी बातें, इनको मिलाकर भाषा से मेरी तरफ से जो प्रतिभागी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताया मेरे लिए, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे छोटे भाई दर्शन सिंह घुसाई का साथ सरस्वती आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पावनी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पूरी। तो बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आपने सब बताया। 16वां संचालन का अवसर है, बहुत सुंदर सा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और जो जो आप संचालन करते जाएंगे आत्मविश्वास बढ़ता जाए, दिखाई आपको हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण जी सर, आपका आभार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट है। जैसे कि मेरा विषय है मेरा नया स्कूल। मेरा बहुत अच्छा है। मुझे प्रथम दिन वहां जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो स्कूल अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं वहां गई, मुझे वहां के तौर तरीके और उनका आदर्श बहुत
अच्छा लगा। मैंने वहाँ अपने बहुत अच्छे दोस्त बनाए जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, मेरा साथ देते हैं हमेशा, और मुझे अपने स्कूल वो वाला स्कूल बहुत अच्छा लगा। और इसी समय हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती है, जिसमें जैसे अम्बेडकर जयंती हुई, तो उसमें हमारे बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हुई, जैसे निबंध और हम पेंटिंग काफ़ी बच्चों के थे, जिसमें हमने लास्ट दिन तो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम था, लेकिन उससे पहले रंगोली और अन्य प्रोग्राम और मार्गदर्शन करने के लिए बहुत लोग आए थे, और हमारे अभिभावकगण भी आए थे, और उनके साथ हम लोगों को पुरस्कार वितरण किया, जिसमें मुझे बहुत आनंद आया और मैं बहुत चीजों में प्रथम आई। मुझे तो उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ की थी, और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको नया स्कूल अच्छा लगा, उसमें नयापन है, प्रतियोगिताएं हुई, उनमें आपने भाग लिया। शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माहौल बनाना पड़ता है, कुछ दोस्त बनाने पड़ते हैं विद्यालय में, और जब दोस्त बन जाते हैं और पढ़ाने वाले अध्यापकों से एक रेपो हो जाता है, तो हमें विद्यालय अच्छा लगने लगता है। हम खेल कूद में भाग लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, ड्राइंग किया, रंगोली बनाई, समर कैंप को खूब एंजॉय किया, आनंद उठाया समर कैंप का, और अब आपको आपका नया स्कूल बहुत अच्छा लगने लगा। यही धारणा होनी चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्कूल में, अगर स्कूल नया है तो नए नए दोस्त बनाएं और सीखें, स्कूल के बारे में पूरी जानकारी लें, और कक्षा में अपना होमवर्क पूरा करके ले जाएं और पर उत्तर दें। आपका नाम न भूलें, कर रहे हैं कौन बच्चा इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो आप अपना हाथ उठा दीजिए, मैं दे सकती हूँ उत्तर, मैं दे सकता हूँ उत्तर, तो आप विश्वास बढ़ जाए। बहुत बधाई शानदार संदर्भ के लिए। लेकिन आज पहाड़ में मौसम खराब है, इस वजह से कम बच्चे भाग ले पाए, लेकिन दे रहे हैं और सभी जुड़ जाए। और जिन विषयों पर बच्चों ने बोला, उसमें हमारे स्कूल में योग की शिक्षा, बाल पहरी में जब पहली बार संचालन किया, आदि विषय है, और तीसरा है मेरा नया स्कूल। तो आप धीरे धीरे बच्चे अभी जुड़ेंगे और दिए गए विषयों पर अपना त्वरित भाषण भी देंगे। तो सभी को बहुत बधाई, जो बच्चे जिन्होंने आज अपनी प्रस्तुतियां दी, उनमें निहान पाल हैं और ज्योति हैं, और एक आध बच्चे और हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़ पाए। तो सुंदर शानदार प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ेंगे, उनको मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वे अवश्य जुड़ेंगे और जुड़ करके दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण देंगे। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रही हैं, जो कक्षा 9 की आगे निशा जी अध्यक्ष बने, बधाई, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य और दिए गए विषय पर अपना भाषण भी देंगी या बोलेंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी सोनाक्षी निहाल हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा है, अल्मोड़ा से हैं। सोनाक्षी जी जुड़ नहीं पाए नेट की वजह, विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगी। वो जुड़ी तो, लेकिन उनका नेट खराब था, आवाज नहीं आ रही। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा और विशिष्ट अतिथि अपना त्वरित भाषण भी देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी हैं, जो कलकत्ता से हैं और वरिष्ठ साहित्यकार। आपने अपने आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आप अक्सर इन कार्यशालाओं से पहले भी जुड़ती रही। आपने बताया कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपने सबको बधाई दी। इस बात को भी रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं, ये जो त्वरित भाषण की कार्यशाला है, सबसे कठिन कार्यशाला है, क्लिष्ट कार्यशाला है, क्योंकि इसमें दिए गए विषय पे तत्काल बोलना पड़ता है। मगर उन्होंने कुछ टिप्स दी, कुछ बातें बताई कि भाई जब आप जैसे विषय सुनते हैं, उसमें से जुड़ी हुई कुछ चीजें, जैसे अगर संचालन से जुड़ी हुई चीज है,
तो उन चीजों को माइंड में बिठा लीजिए। तो वो तो आपके माइंड में कुछ चीजें ऐसी आनी चाहिए कि जिससे अभिव्यक्ति आपकी प्रभावी हो जाए। आप मानसिक तैयारी करके आपको आना चाहिए। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ थोड़ी भाषण कार्यशालाओं में कि आप चिट पर 15-20 चिट लिख करके उसमें विषय लिख और ले करके एक चिट आप मत उठाइए किसी से उठाइए और शीशे के सामने होकर धीरे अभ्यास करते करते आपको कोई मिलेगा, आप उससे बोलना शुरू करें और अच्छा बोलें, क्योंकि मन जो है वो अभ्यास से सब कुछ पाया जा सकता। आदरणीय मुख्यातिथि महोदया ने इस बात को बताया कि बच्चे आत्मविश्वास के साथ क्या है और उनकी प्रस्तुतियों के लिए आपने बच्चों को बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी, आपने उन्हें बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, प्रेरणादायक बोधन दिया और बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बहुत आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा निदेशक और आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को बताया, इस बात को रेखांकित किया कि ये उत्कृष्ट कार्यशालाओं में से क्यों और अभिव्यक्त सरलतम कार्यशालाओं में से आज कार्यक्रम है। मील का पत्थर गाड़ती जाने सबसे बड़ी विशेषता इनकी निरंतरता है और बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के आज पहले पसंद बन गए। अभिभावक इन कार्यशालाओं में जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार जुड़ गया बच्चा तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए सुदृढ़ हो जाए। बच्चे पर जोर देते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित तो सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आएं और पढ़ें और पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। महापुरुषों की जीवनी में कोई चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है तो हम उसे अपने जीवन में उतार लें। महापुरुष हैं, ये सब ऐसे महापुरुष हुए हैं, लोकमान्य तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। इनसे जुड़ी पुस्तकें ले आए, पढ़ें उनको, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें कुछ सूत्र मिलते हैं जीवन के, जीने के सूत्र, जीवन को बेहतर बनाने के सूत्र। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे लिए भी उनकी एक टिप्पणी आ गई। एक बार पुनः मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात या नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों,
जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया, चर्चा की कि अभिभावक इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा इन कार्यशालाओं से जुड़ेगा उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को जोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं। और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशाला बच्चों का के लिए तन मन धन सब कुछ आदरणीय कृष्ण जी का समर्पित, उनके पैसे दे, और इसीलिए वो ऑफलाइन कार्यशालाएं विद्यालयों में जा करके कष्ट उठा करके जा करके यात्राएं करके करते हैं। में बनौली में किया, उसके पहले राजस्थान में किया, और तरह में करते रहे। देश का मध्य से जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और संदेह करने को ज्ञान देवे आज मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी पावनी खेतवाल जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार पावनी जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन निशा, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन निशा? अब मैं छूटे हुए प्रतिभागियों की तरह बढ़ती हूँ और आज की हमारी छूटी हुई प्रतिभागी हमारी विशिष्ट अतिथि सोनाक्षी नियाल। क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? सोनाक्षी? और हमारे प्रतिभागियों में हमारे छूटे हुए प्रतिभागी मेरे बड़े दादा मेहता, गौरव सिंह दादा उपस्थित है। जी भैया, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। मेरा नाम गौरव सिंह मेहता है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ और जैसा कि आज सभी को पता है कि आज त्वरित भाषण प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है। जी भाई, आपका विषय है योग के बारे में मेरे विचार। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप मुझे जैसा कि अभी है जो हर 21 जून को मनाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसमें मेरा विचार यह है जैसे योग यानी योगासन हम जैसे स्थिति में कुछ देर के लिए स्थिर रहना या करना से अनेक आसन हमें जानने को मिलते हैं, जिनमें प्राणायाम हो गया, सूर्य चक्रासन, मयूरासन आदि होते हैं। तो हम इनमें से किसी भी योग में अपने को अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन हम उसके निपुण बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने भी देखा है कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ हमारी मदद करता है। जैसे फायदे हैं जैसे शरीर भी स्वस्थ है, तो और इसके साथ इससे हमारे मानसिक असर है, जैसे हमारी सोचने की शक्ति होगी और महसूस करने की शक्ति, ये सब मतलब योग के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। अधिक इनका अभ्यास करने से हम इनमें महारत पा सकते हैं। जैसे आज भी जैसे योग दिवस है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके आज योग दिवस के बारे में उन्हें जागरूक किया और उन्हें बताया कि योग क्या होता है और योग कैसे किया जाता है। मैंने भी खुद उनके साथ योग किया और मैं योग करता हूँ, डेली करता हूँ। इसीलिए मेरा ये मानना है कि मैंने पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे डेली योग करने वाले बच्चे को कभी भी मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि वह आज रोगी है, या मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जैसे आसानी से फैलने वाले रोग लगभग कम ही देखने को मिलते हैं, जैसा मेरा अनुभव है। तो
आज मैंने भी योग किया बच्चों के साथ और बच्चे भी काफी उत्साहित रहे। तो मेरा विचार ये है कि सभी को योग करना चाहिए। सुबह या शाम को अपना रूटीन होना चाहिए कि योग करना है और योग करते समय ने सभी चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा एकदम एक ही बार में ज्यादा अभ्यास भी नहीं करना है। धीरे धीरे करके हम बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सूर्यासन किया, मयूरासन किया, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया और भी बहुत कुछ किया। और बच्चे भी काफी उत्साहित रहे और बच्चे खुश भी थे कि आज हमें योग करने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को योग करना चाहिए और सभी लोग योग से जागरूक रहें और सभी को अपने आसपास छोटे बच्चों को सभी को जागरूक करना चाहिए कि योग करना है और योग करने से ये फायदे होते हैं, ये बताना चाहिए बच्चों को। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को और सभी को मेरे से धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपके प्रिय हीरो और हमारी दूसरी शर्मा बहन मंत्रिता शर्मा, आप बसी जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी भगवती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं द्वारांटो कॉलेज द्वारहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1206वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो क्या बहन आप मुझे बता सकती है कि मेरा टॉपिक क्या है? जी भाई, आपका विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और तो हमारे जो है फिटनेस के लिए, हमारी बॉडी फिटनेस के लिए एंड माइंड फिटनेस के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। और मैं भी थोड़ा बहुत योगा करता हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं जो काफी अच्छे योगा करते हैं। तो वो आजकल मतलब वो बाहर रहते हैं कहीं, तो वो अभी गांव आए हुए थे, तो मैं उनसे सीखता हूँ कैसे योगा करते हैं। मतलब मुझे उतना ज्यादा नहीं आता है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही करता हूँ। तो मैं वो देखता हूँ कि योगा करने से हमारी बॉडी जो एकदम स्वस्थ रहती है, हमारा माइंड काफी अच्छा रहता है। और योगा करने के बाद जो है फिर जब भी मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, तो मतलब जो भी काम करने जाता हूँ मेरे से बहुत अच्छे से होते हैं और मेरा काम में बहुत अच्छे से मन लगता है। यानी कि मैं देखता हूँ कि योगा करने से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे कि मैं अच्छे काम करता हूँ और अच्छे से काम करता हूँ और मेरा मतलब जो बॉडी है एकदम फ्रेश रहती है, एकदम स्वस्थ रहती है और माइंड भी एकदम स्वस्थ रहता है। तो हमें खेलने कूदने के साथ साथ योगा भी करना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ योगा भी करना चाहिए। और